हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ सागर कदवाने। माइंड ट्रेनिंग चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 10th क्लास का जो मैथ्स है इसका हम चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। सबसे पहले हम इसके फार्मूले को देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक करें, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ का जो होती है, घनाभ जो होता है बेटा आयताकार होता है। तो ये देखिए घनाभ, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई हो गए एल बी और एच। इसका घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच। उसके बाद एल यहाँ लिख दिया मैंने, एल लंबाई है, बी चौड़ाई और एच ऊंचाई। घनाभ को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दो कोष्ठक में बराबर दो कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह लगाना, एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ओके, तो ये फार्मूले मैंने हाँ समझाए हुए। देखिए घनाभ की विकर्ण लंबाई होती है करनी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद आता है घन। घन देखिए घन वर्गाकार होता है कि चार भुजा समान होती है, वर्ग की चार भुजा समान होती है ना। तो घन का आयतन होता है एक ही खातिर। यहाँ एक क्या है, भुजा है, कोर, कोर भी बोलते हैं, भुजा भी बोलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर। ओके, ये लिखा है फार्मूला। उसके बाद है शंकु। शंकु की ये त्रिभुज एल है, ये उसकी ऊंचाई है शंकु की, ये एल है ना, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या शंकु की है। उसके बाद शंकु का वक्रवृत्त का फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब ये आगे देखिए, जहाँ पाई यहाँ लिख दिया ना, पाई मतलब क्या, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। आर होती है शंकु की त्रिज्या, एल है त्रिज्या की ऊंचाई शंकु की, और एच होता है शंकु की ऊंचाई। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्ठक में आर धन एल। उसके बाद आता है बेलन। बेलन की ऊंचाई एच है, इस प्रकार से बेलन आता है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसके बाद आर को लिखते हैं हम, बेलन की त्रिज्या आर, बेलन की त्रिज्या है, एच ऊंचाई है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर कोष्ठक में आर धन एच, और बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच। ओके, गोला। गोला ये ए बी व्यास है, ए ओ ए जो है त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, लिख दिया मैंने ए बी व्यास। इसका फार्मूला होता है 2r, ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोले का संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई आर की घात 2। ओके, अब इसके बाद आता है अपना अर्धगोला। अर्धगोले इस प्रकार से अर्धगोला आएगा, आधा भाग अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है अपने पास 3 पाई आर स्क्वायर। ये मैंने फार्मूले आपको सब बता दिए, इसको याद करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो अब देखिए इसके क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इसका अध्याय 12 का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। देखिए इसको क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, बहुत बढ़िया है, करिए। उदाहरण 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते माना घनाभ की को अपन ए मान लेते हैं, एक्स मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। घनाभ का आयतन दिया आपको 64 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है 1 की घात 3 x की घात 3। तो 64 को लिख सकते 4 की घात 3, 3 से 3 कट गया तो x मान आ गया 4। तो ये अपना यहाँ से दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है संलग्न फलकों को। तो ये लंबाई हो जाएगी अपनी 4 + 4 जोड़ दिया अपना 8 हो जाएगा, और b का मान 4 और h का मान भी 4 हो जाएगा। हो गया, अब अपने पास फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या अपने पास स्टूडेंट्स देख सकते फार्मूला। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो कोष्ठक में एल बी एच एच एल। मान रख दो बी एल का मान 8 और बी का मान 4 है, प्लस बी का मान 4 एच का मान 4 है, प्लस एच का मान 4 बी एल का मान 8 है। 8 × 32 4 × 16 8 × 32 सबको प्लस किया 80 दूनी कितने हो जाएंगे 160 पर सेंटीमीटर। ओके, तो ये समझ में आया क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स। देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है अपने पास। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु के आकार का है, शंकुओं का आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, सबकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी है अपने पास। ओके, तो जरा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या दोनों एक ही है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है, पाई के पदों में अपने को ज्ञात करना है। तो प्रश्न आंसर लिखिए। अर्धगोले की विमाएँ R1 की तरह 1 सेंटीमीटर,
और शंकु की मार्ग R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी भी 1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर दिए। तो ठोस का आयतन निकालना है तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन फार्मूला 2/3 पाई R1 क्या 3 और इसका शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H जो भी है लिखना चाहे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? तो देख सकते हैं, मान रखो, सभी मान रख दिया हमने। तो पाई की बदल निकालना है, ऐसे निकाला 3 आया और इसको प्लस किया 2 और 3 से नहीं कैंसिल हो गया तो पाई आ गया, पाई घन सेंटीमीटर। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझा दिया है। इसी के साथ ये आपकी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत से जनों को शेयर कीजिए। आप जो भी डाउट्स पूछेंगे आप उसके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।